वास्तु की मदद हम लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एनहांस करने के लिए कैसे ले सकते हैं, इस पर जो सीरीज़ बन रही है उसका आज दूसरा एपिसोड है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे हम अपने हेल्थ के एस्पेक्ट्स को वास्तु की मदद से और एनहांस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वेल्थ के रिस्पेक्ट में। वेल्थ हमारे लाइफ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा कहते हैं कि वेल्थ आज के दिन में, कलयुग के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए वेल्थ के रिस्पेक्ट में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि वास्तु की मदद हम कैसे ले सकते हैं कि हमारे वेल्थ में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो वेल्थ के रिस्पेक्ट में कई दिशाएं हैं, हर दिशा का एक अपना इम्पॉर्टेंस है और वेल्थ के रिस्पेक्ट में हर दिशा को हमें कैसे बैलेंस करना है, किस दिशा से हमें क्या मिलती है, इसके बारे में आज बात करते हैं। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ की दिशा की। नॉर्थ की दिशा, जी हाँ, जो कि कुबेर की दिशा है। तो कुबेर की दिशा आप समझ रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट दिशा है। यह वह दिशा है जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जहाँ जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, कस्टमर्स देती हैं। अगर आप जॉब में हैं तो नए नए जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अपनी कंपनी में ही अलग अलग इंक्रीमेंट, अलग अलग नए रोल्स की अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो यह अपॉर्चुनिटी की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भल्लाट देवता की भी एनर्जी फील्ड है एंड एज द नेम सजेस्ट, भल्लाट देवता हमारे कर्मों को, हमारे कार्यों को, हमारे बिजनेसेस को, हमारे जॉब्स को एक बड़ा रूप देने का रोल इस एनर्जी फील्ड का है। तो भल्लाट देवता की एनर्जी फील्ड्स को हम एक्टिवेट करते हैं ताकि हमारे बिजनेसेस, हमारे जॉब्स एक बड़ा रूप ले सकें, एक बहुत अच्छा ग्रोथ पा सकें हम। यहाँ टॉयलेट या किचन अगेन अलाउड नहीं है। अगर यहाँ टॉयलेट या किचन आ रहा है तो इसकी हम रेमेडी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा हम वास्तु पुरुष का सर है और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा तो की है, तो उसकी दिशा को तो हमें देखना ही देखना है। नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद हम अगली दिशा जिसे देखेंगे वो है ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा जो है वो सोशल कनेक्शंस की दिशा है। पूर्व की दिशा सूर्यदेव की दिशा है। सोशल कनेक्शंस अगर डिस्टर्ब होंगे तो ना हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, ना हमारे जॉब्स अच्छे चलेंगे। सोशल कनेक्शन आज के डेट में कोई भी बिजनेस हो, बिना सोशल कनेक्शन के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो सोशल कनेक्शन अगर आपको अच्छा बनाना है तो अपने ईस्ट की दिशा में किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की दिशा की। साउथ ईस्ट की दिशा दो रीज़न से इम्पॉर्टेंट है। पहला रीज़न कि वह कैश फ्लो की दिशा है, वह लग्जरीज़ की दिशा है। कैश फ्लो की दिशा होने की वजह से कई बार हम जब ऐसा फेस करते हैं कि हमारा पैसा मार्केट में अटक रहा होता है, तो वह कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट की दिशा में वास्तु दोष होने के कारण भी हो सकता है। साउथ ईस्ट की दिशा का जो दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है कि हमें नए कार्यों को करने का स्पार्क जो है वो साउथ ईस्ट की दिशा से मिलता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, हमें कुछ नया करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी स्पार्क नहीं मिल रहा है, हम नई चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट की दिशा वहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है। और साउथ ईस्ट की दिशा जो कि अग्नि तत्व की दिशा है, वहाँ अगर छोटा सा भी जल का एलिमेंट आ जाए, वाटर एलिमेंट वहाँ कैसे आ सकता है? कोई फाउंटेन पड़ा है, कोई घड़ा पड़ा है, कोई ओपन में कोई वेसल पड़ा है जिसमें पानी जमा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। या वहाँ वाटर बोरिंग है, साउथ ईस्ट में आपने स्विमिंग पूल बना रखा है, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं।
इसके बाद हम साउथ के दिशा की बात करेंगे। साउथ की दिशा नेम एंड फेम देने वाली दिशा है। अगर नेम एंड फेम नहीं है आज के डेट में मार्केट में, तो कुछ भी आज के डेट में चल नहीं रहा है। ब्रांड इज़ व्हाट इज़ सेलिंग। तो नेम एंड फेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेम एंड फेम हो जाए मार्केट में तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का जॉब कर सकते हैं। तो नेम एंड फेम की दिशा, साउथ की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ अगेन टॉयलेट या किचन होगा तो उसकी हमें रेमेडीज़ करनी होगी। वहाँ एंटी एलिमेंट्स आएंगे। एंटी एलिमेंट्स यानी कि जल तत्व आ जाए या वायु तत्व आ जाए तो उसकी हमें रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। इसके बाद साउथ वेस्ट की दिशा, साउथ वेस्ट की दिशा स्टेबिलिटी देती है। अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स, कई बार आपको इतना सेल्स आ जाता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आप फुलफ़िल ही नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा स्लम्प आ जाता है कि आपको एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा होता है दिन भर में। तो अगर ऐसा अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर रहे हैं तो आपकी साउथ वेस्ट की दिशा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। वहाँ टॉयलेट है या किचन है या एंटी एलिमेंट्स हैं, तो एंटी एलिमेंट्स को दूर करना है, टॉयलेट्स किचन की रेमेडी करनी है। या अगर जो दिशा है वह कटी हुई है या बढ़ी हुई है तो वो भी कई बार प्रॉब्लम्स के कारक बन जाती है। तो कटी हुई और बढ़ी हुई दिशाओं के लिए भी हम कलर्स का यूज़ करके उन दिशाओं को बैलेंस कर सकते हैं। साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा की बात करें तो वह सेविंग्स की दिशा है। अगर आप सब कुछ करने के बाद, आप बहुत पैसा कमाने के बाद भी आप सेव नहीं कर पा रहे हैं और खर्चे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद वेस्ट की दिशा की बात करें तो वेस्ट की दिशा गेन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं, आपका कैश फ्लो भी मजबूत है, कहीं कोई मार्केट में पैसा नहीं फंस रहा है, पर इवेंचुअली मार्जिन्स कम होने की वजह से आपके घर में कोई आप पैसा नहीं ले जा पा रहे हैं। तो उस केस में वेस्ट की दिशा को देखेंगे। साथ ही वेस्ट की दिशा मैनिफेस्टेशन की भी दिशा है। तो अगर आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वेस्ट के दिशा में पुष्पदंत देवता के एनर्जी फील्ड्स का यूज़ करके, उनसे हम मदद ले करके, उनको इन्वोक करके हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। तो यह थी कुछ दिशाएं जो कि इम्पॉर्टेंट है वेल्थ के पर्सपेक्टिव से। एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत होती है, एक रूट कॉज एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है कि आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वेल्थ के रेस्पेक्ट में, और यह रूट कॉज एनालिसिस करके ही हम पर्टिकुलर दिशा में पर्टिकुलर देवता की एनर्जी फील्ड्स पे काम करके अपने घरों के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और वास्तु की मदद से हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने लाइफ्स को एलिविएट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर यह पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी तरह की वास्तु कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। ऑनलाइन कंसल्टेशंस, ऑफलाइन कंसल्टेशंस, दोनों तरह की कंसल्टेशंस मैं देता हूँ और रूट कॉज एनालिसिस करके, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके, प्रॉपरली आपके लेआउट को ग्रिड करके, एक प्रॉपर एक पिन पॉइंटेड सोल्यूशन दे करके 100% आपके प्रॉब्लम्स को वास्तु की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।